साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। साहब अपनी अनुभूति बताते हैं कि अश्रद्धा और अविश्वास के दायरे में खड़े होकर भी गुरु मानते हैं तो परिणाम आते हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो साहब ने लिखा है अपनी अनुभूति, इससे बड़ी बात अध्यात्म की दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक जितने भी गुरु संबंधी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, या जितने भी गुरु के दरबार सजते हैं, जो प्रवचन उपदेश यहाँ दिए जाते हैं, या ग्रंथों में भी गुरुओं का वर्णन है, कहीं भी एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी हम आप गुरु से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अध्यात्म के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी अध्यात्म की बात चलती है तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास की बात आती है। हर गुरु ने कहा है कि श्रद्धा विश्वास दोगे तभी परिणाम आएंगे। हम आप बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं पूजा के बारे में, श्रद्धा से पूजा करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा हम आप हमेशा बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं। भले हम आप में श्रद्धा पैदा हो न हो, विश्वास पैदा हो न हो, लेकिन ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं और कहते जा रहे हैं। लेकिन साहब ने पहली बार कहा कि यहाँ किसी श्रद्धा और विश्वास, प्रेम, समर्पण की जरूरत नहीं है। वो गुरु हैं तो हैं, चाहे हम आप श्रद्धा दें या नहीं दें। देखिए, गुरु का मतलब हाड़ मांस का तो शरीर होता नहीं है। गुरु का मतलब उसमें गुरु की शक्ति है। गुरु की शक्ति क्या? जो हमारे आपके मन को ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं। और यहाँ हम लोगों ने जिनको गुरु माना है वही ईश्वर है, वही गुरु है। इसको हम आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जाड़े के दिनों में आंगन में आग जलाया गया तापने के लिए, ऊपर से बिल्कुल राख जैसा लग रहा है। हमको आपको विश्वास नहीं है कि उसके अंदर आग है। नहीं विश्वास है, समझ रहे हैं बुझ गया। लेकिन यदि हम हाथ डालते हैं और यदि उसमें आग है तो हाथ जलेंगे कि नहीं जलेंगे? भले हमको विश्वास नहीं है, हम जा रहे हैं कि अब तो राख हो गया है, उठा के फेंक दें। थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि उसमें आग है, आग होगी। लेकिन विश्वास से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आग है तो वो हाथ जलाएगी जलाएगी, वही बात है। शिव हमारे गुरु, इनमें जो गुरु शक्ति है, अरे गुरु शक्ति क्या है? आदि गुरु हैं। सारे गुरुओं के ज्ञान विज्ञान के स्रोत वही हैं। तो वहाँ हम आप श्रद्धा दें या न दें, विश्वास करें या न करें, प्रेम करें या न करें, परिणाम आएंगे ही। कब आएंगे? साहब कहते हैं कि ज्ञान पाने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। साहब ने इसको ऐसे लिखा है, शिव को गुरु मानकर, यानी शिव को गुरु मान लिए प्रकारांतर से। प्रकारांतर माने मानने के बाद के समय में अनुभूत हुआ, मतलब अनुभव हुआ साहब को अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में। अविश्वास माने हम आप समझ रहे हैं, अश्रद्धा माने समझ रहे हैं, मतलब श्रद्धा का उल्टा अश्रद्धा। नहीं है श्रद्धा, नहीं है आदर उनके लिए, के दायरे में खड़े होकर भी यदि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में भी हैं, लेकिन
ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा। ज्ञान प्राप्ति अर्थात मैं शिव से कुछ जानूंगा, सीखूंगा। उत्कट अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा, उत्कट माने जोरों की अभिलाषा, जोरों की इच्छा से शिव को गुरु मान लेने की विवशता। यहाँ फिर एक शब्द कहते हैं साहब, विवशता। विवशता माने होती है मजबूरी, माने जाए तो जाए कहाँ। अब जैसे साहब को रात के 2 बजे रात में गांगी आरा के गांगी श्मशान में ये अनुभव हुआ जब प्रेतों की असलियत मालूम हुई कि अरे ये तो शिव नहीं है, ये तो प्रेत है। तो बहुत सारे गुरुओं को तो साहब ने देखा था, परखा था। अब साहब किधर जाते, लेकिन साहब के मन में चमत्कार सीखने की उत्कट अभिलाषा थी, बहुत जोरों की इच्छा थी कि मैं सीखूंगा ही सीखूंगा, चाहे वो चमत्कार का ज्ञान हो या कोई भी ज्ञान हो। लेकिन साहब को चमत्कार का ज्ञान चाहिए था, चमत्कार करना सीखना चाहते थे, और उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं था। सारे गुरुओं को थक हार के, देख परख के वो समझ गए थे कि कोई नहीं सिखाया, नहीं सिखा पाया। तब उन्होंने विवशता में मतलब अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो चलो ग्रंथ कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ग्रंथ पुस्तक कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु परमेश्वर है, साक्षात परम ब्रह्म है, तो चलो मैं इन्हीं को गुरु मान लेता हूँ, यानी पर ब्रह्म को गुरु मान लेता हूँ, ईश्वर को महेश्वर को गुरु मान लेता हूँ। और ईश्वर का माने साहब समझते थे शिव। इसी परिस्थिति में साहब ने, जब साहब के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो विवश होके साहब ने शिव को गुरु माना, क्योंकि ज्ञान पाना था, चमत्कार सीखना था, और श्रद्धा थी नहीं, विश्वास था नहीं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास की इतनी धज्जी उड़ाई थी मानव गुरुओं ने कि अब साहब को शिव पर भी विश्वास नहीं था। और श्मशान में शिव रूपधारी प्रेत आ जाते थे साहब को ठगने के लिए, साहब से पूजा लेते थे, और साहब समझते थे कि ये शिव है, लेकिन असली असली है, नकली नकली है। तो 2 साल तक प्रेत रूपधारी शिव रूपधारी प्रेत को साहब पूजते रहे। साहब मन ही मन खुश होते रहे कि अरे अब तो शिव आके मेरी पूजा लेते हैं, मैं जो चाहूंगा इनसे सीख लूंगा, मान लूंगा। एक दिन रात में कुछ ऐसी घटना हुई कि साहब का मन समझ गया कि शिव ऐसा कदापि नहीं कर सकते, ये प्रेत है और मैं प्रेतों के चंगुल में फंस गया। उसी समय साहब ने शिव को गुरु माना। आरा के गांगी श्मशान में रात के 2 बजे, नवंबर का महीना था। विवश होकर, मजबूर होकर, यानी अब कोई रास्ता नहीं बचा है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं बचा है, तो क्या करते? साहब यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा आपका मन इतना विवश, इतना लाचार, इतना मजबूर हो जाए कि मन समझ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, मजबूरी में ही गए हैं शिव के पास, मजबूरी में ही शिव को गुरु माने हैं, कोई श्रद्धा विश्वास नहीं हो रहा है मन में, फिर भी गुरु परिणाम देते हैं, और हम आप जो चाहते हैं वैसा हमारे आपके गुरु करते हैं, हमारे आपके मानसिक तल पर आकर।
हमारी आपकी जैसी सोच है, जैसी बुद्धि है, जो चाहते हैं उसके अनुसार गुरु हमको आपको ज्ञान देते हैं, अर्थात समझाते हैं।